आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई देश जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। चीन पर अमेरिका ने 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, यानी अब चीन पर कुल 104% टैरिफ हो गया है। ये टैरिफ आज से लागू हो गया है। चीन ने भी रुख कड़ा करते हुए ट्रंप पर धमकाने का आरोप लगाया है और अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ को वापस लेने से इनकार कर दिया है। चीन में सरकारी प्रतिक्रिया तो बेहद सख्त है ही, लेकिन वहां का मीडिया इस टैरिफ वॉर को किस तरह से देख रहा है और आम लोगों में इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है, यही जानने के लिए मैंने बात की बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे से। देखिए, जब से ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं या टैरिफ जो शुरू किया है उन्होंने लगातार सभी देशों पर, को लेकर चीन में खासी प्रतिक्रिया है। चीन के अखबार हों, चीन का सोशल मीडिया हो, उसको लेकर ट्रंप से बहुत नाराज हैं यहाँ पर लोग। और जिस तरह का माहौल, अनिश्चितता का माहौल एकदम से लग रहा है। चीन के जो शेयर बाजार हैं उनमें भी बहुत गिरावट अभी हाल में देखी गई है। तो लोगों को इस बात की चिंता है कि उनका बिजनेस का नुकसान हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चीन, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। चीन से बहुत सारी चीजें वहां पर जाती हैं अमेरिका में, और उन्होंने तो अब ट्रंप ने 50% और टैरिफ चीन पर लगा दिया है। तो चीन में खास तौर पर इसको लेकर बेहद नाखुशी है। लोग इसे एक तरह से टैरिफ वॉर जो हम कर रहे हैं, व्यापारिक युद्ध यहाँ पर मान रहे हैं लोग, और कह रहे हैं कि इससे रिश्ते और खराब होंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो इसको लेकर समीर भाई यही माहौल है कि एकदम से लोगों में लग रहा है कि कहीं मंदी फिर से न आ जाए। जिस तरह से कोविड-19 महामारी के दौरान हमने माहौल पूरा देखा और इसके बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था उबर रही थी, या फिर चीन में भी स्थिति अर्थव्यवस्था की उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो निवेशक हैं, जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उन सबको इस बात का डर का माहौल व्याप्त है कि जो अमेरिका जो कदम उठा रहा है, खास तौर पर चीन को तो उसने बहुत निशाने पर लिया है। अब 100% से भी ज्यादा उनका टैरिफ जो हो गया है, अगर ये लागू आज से हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल स्थिति है लोगों के लिए। ये बिल्कुल मुश्किल स्थिति तो है ही। अगर ये जानना चाहें कि वहाँ के जो अखबार हैं अनिल जी, वो इसको किस तरीके से लिख रहे हैं? टैरिफ वॉर है, ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें और चाइना में ज़्यादातर अखबार जो सरकार कहती है वही बातें लिखते हैं। वो लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्या इसका इम्पैक्ट चाइना पर ही देख रहे हैं, या फिर इसको जिस तरह से ये पूरा एशियाई देशों पर है, या एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? जो मंदी की आपने चर्चा की, उसको कैसे देख रहे हैं कि ये क्या पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है? जी, सबसे पहले तो जो अखबार हैं, स्थानीय अखबार, वो जाहिर सी बात है कि स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं, तो उनको इस बात की चिंता तो है ही कि चीन को नुकसान होगा इससे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि चीन एक बड़ी महाशक्ति है, चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर अमेरिका इस पर टैरिफ लगाता है तो जाहिर सी बात है उसको भी नुकसान होगा और उसको भी इसको परेशानी झेलनी पड़ेगी। अमेरिकन उपभोक्ताओं को ये सब माहौल देखना पड़ेगा। और खास तौर पर जो अमेरिकी बिजनेस करने वाली कम्युनिटी यहाँ पर है, उसके हवाले से भी चीन के अखबार लिख रहे हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि ट्रंप इस तरह के टैरिफ चीन के प्रति लगाएं, क्योंकि इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिकी चीन में काम कर रही हैं उनको भी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि चीन भी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो माहौल है बेहद गर्म है। लेकिन चीन के अखबार जो सरकार की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि चीन बिल्कुल नहीं झुकेगा और चीन भी पूरे आखिरी दम तक लड़ता रहेगा, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ वॉर ट्रंप ने शुरू किया है वो एक अच्छी बात नहीं है। और हाँ, एक बात और है कि वैश्विक परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं या फिर एशिया की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी जाहिर किया है कि जो अन्य देशों में किस तरह का माहौल है, अन्य देश अमेरिका से किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ग्लोबल साउथ है उनको एक आना चाहिए, भारत और चीन को एक होना चाहिए। इस तरह की बातें भी यहाँ पर सुनने में आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दादागिरी दिखा रहा है, अखबारों का कहना है, तो उसको सहा नहीं जा सकता है। एक और आखिरी सवाल अनिल जी, कि जिस तरह से चाइना ने तो बहुत ही जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है, उसमें भारत को लेकर वहां के अखबारों में किस तरह की बात कही जा रही है? ये जैसे आपने बताया कि चाइना और भारत को मिलकर रिएक्ट करना चाहिए, तो किस उम्मीद से भारत को देखा जा रहा है और भारत की रिएक्शन अभी तक जिस तरह की रही है, उसको कैसे वहां पे देखा जा रहा है?
जी देखिए, भारत को लेकर बात ये है कि चीन अक्सर मानता रहा है कि अमेरिका जो है भारत का दोस्त है और दोस्त के साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जो टैरिफ भारत पर भी लगाए हैं 26% के, तो उससे एक अच्छा संदेश नहीं गया है। तो चीन को ये लग रहा है कि अमेरिका जो है अपने फो एंड फ्रेंड्स किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो उनको ये लगता है कि भारत और चीन के लिए ये मौका है, जब हम बार बार करते हैं एशिया की सदी की बात होती है और पश्चिम का जो वर्चस्व है, अगर उसको आपने चुनौती देनी है या WTO में जो प्रतिनिधित्व कम होने की बात है, अगर भारत और चीन साथ आते हैं तो इससे जाहिर सी बात है दोनों को लाभ होगा, क्योंकि अमेरिका जो है भारत को भी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि भारत पर चीन के मुकाबले टैरिफ कम है, लेकिन भारत को भी नुकसान इससे होने वाला है। ये थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे। इस बीच अमेरिका फार्मा सेक्टर में भी टैरिफ बढ़ाने वाला है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज।